अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर टूट गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो अब ईरान के साथ कोई डील नहीं चाहते हैं। इससे पहले बीती रात अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर बड़ा हमला करने का दावा किया है। आइए सबसे पहले सुनते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो समिट में शामिल होने से पहले पत्रकारों से बातचीत करते हुए आखिर क्या कहा। To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. Steve Witkoff, Jared Kushner. But they have to come back to me. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars. We make a deal. And if I make a deal with him, we have a deal, and he goes out, he talks. We make a deal. Everyone's agreed. No nuclear weapon. We make a deal. They go outside, talk to the press. They say, we never even talked about it. There's something wrong with them. They're cuckoo. As far as I'm concerned, it's over. चलिए तो इस पूरे मामले को समझने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, आखिर क्या हुआ है और अब आगे क्या रास्ता दिख रहा है? देखिए, दरअसल हुआ क्या कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 3 जहाज जिन पे कच्चे तेल लदे हुए थे वो गुजर रहे थे। उन तीनों जहाज पर ईरान की तरफ से हमला कर दिया गया। हमला क्यों किया गया? ऐसा कहा जा रहा है कि उन तीनों जहाज़ों के गुजरने का जो रास्ता तय था उससे जहाज़ नहीं गुजर रहे थे और जो परमिशन की ज़रूरत थी वो परमिशन नहीं दिया गया था। चूँकि तीनों जहाज़ पर हमला किया गया तो अमेरिका का कहना था कि जो सीज फायर हुआ था, MOU हुआ था, इसमें साफ तौर से कहा गया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया है और किसी भी जहाज़ पर कोई हमला नहीं किया जाएगा। लेकिन चूँकि सीज फायर को अनदेखी की गई और अनदेखी करते हुए हमला किया गया ईरान की तरफ से, तो उसके जवाब में अमेरिका ने क्या किया कि ईरान पर हमला कर दिया। ईरान के जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के प्रोविंस हैं वहाँ पे हमला कर दिया और वहाँ पे इसके अलावा दूसरे ठिकानों पर हमला कर दिया गया ईरान पे। उसके जवाब में ईरान ने क्या किया कि करीब 80 ठिकाने जो थे, सैन्य ठिकाने थे आसपास के खाड़ी के देशों में अमेरिका के, उस पर हमला कर दिया। और ईरान का कहना है कि हमने जवाबी हमला किया। US का कहना है कि नहीं, हमने हमला इसलिए किया क्योंकि उसने तेल के टैंकर पे हमला किए थे और US का यहाँ तक दावा है कि 20 गुना ज़्यादा बड़ा हमला हमने किया है। और जब ये देर रात तक हमले होते रहे, बम बरसते रहे, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया से मुखातिब हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, जब उनसे सवाल पूछा गया इस बैकग्राउंड में कि क्या आपको लगता है सीज फायर ख़त्म हो गया है, उनका जवाब ये था कि काफ़ी दिलचस्प सवाल है और मेरे लिए वाकई ये सीज फायर ख़त्म हो गया है। अब ट्रंप के इस बयान से हाहाकार मच गया। ट्रंप का बयान सिर्फ यहीं तक नहीं रुका, उन्होंने यहाँ तक कहा कि हमने काफ़ी समय बर्बाद कर दिया ईरान के साथ समझौता करने में और ईरान के लोग जो शासन है, जो सरकार है, वो बीमार है, उसके साथ अब बातचीत करने का बहुत मतलब नहीं बनता, उनका साफ संकेत था। और उन्होंने ये भी कहा कि MOU अब ख़त्म हो चुका है। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी सूरत में ईरान को हम परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे और परमाणु हथियार से बिल्कुल खाली कर दें ईरान, इसके लिए हम कोशिश जारी रखेंगे। तो ये इशारा इस तरफ से है कि जो MOU किया गया था, जो शांति समझौता किया गया था, शायद अब टूट गया है। लेकिन ईरान की तरफ से औपचारिक बयान तो नहीं आया, लेकिन वहाँ से ये कहा गया ऑफिशियल की तरफ से कि ये सीज फायर ख़त्म करने का कोई औपचारिक जानकारी US की तरफ से नहीं आई है। लेकिन जो बयान आए हैं, बयान काफ़ी दोनों पक्षों को गर्माहट वाला बयान है। जाहिर तौर पे कि शायद अगर ये सीज फायर ख़त्म हो गया तो वापस स्थिति पहले जैसे पहुंच जाएगी जहां पे हमने 28 फरवरी को ये सारा कुछ शुरू हुआ था। जी बिल्कुल लक्ष्मण जी, आप बने रहिए हमारे साथ। अमेरिका और ईरान एक बार फिर से लड़ने पर उतारू है, लेकिन ट्रंप ने ये क्यों कहा कि मैं ईरान के साथ डील नहीं चाहता? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी चर्चा शाम 7:57 पर।